Business Studies Part 1 Chapter 2 Forms of Business Organization. Today we are going to cover types of partners, types of partnership and partnership deed. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मतलब एक फर्म में कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। अब हमें क्या पढ़ना है, हर एक पार्टनर का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। साथ में हमें ये देखना है हर पार्टनर के कौन से राइट्स होते हैं और कौन से ड्यूटीज़ होती है। पहला आता है एक्टिव पार्टनर। अब नाम पे जाओ, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो पार्टनर बिजनेस के अंदर एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहने का मतलब क्या है कि ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। सो एज द नेम सजेस्ट ही टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा बिजनेस में। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा। हैज़ अ शेयर इन द प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट में भी शेयर होगा। एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म, और जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी अनलिमिटेड, इस पार्टनर की जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, राइट। एंड ही ऑफन विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर, साथ में ये दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होगा। तो देखो एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर हुआ, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, बिजनेस को चलाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसमें इसका शेयर होगा। इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होएगी, मतलब अगर फर्म कोई डेप्ट को चुकाना चाहती है वो नहीं चुका पा रही है तो इस पार्टनर की जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है और ये दूसरे पार्टनर का एजेंट के तौर पे काम करेगा। फिर आता है डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस में। सो डोरमेंट पार्टनर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, मतलब सोया हुआ पार्टनर, ठीक है। सोया हुआ क्या होता है, जो एक्टिव नहीं होता है, राइट। ही विल नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बट ही विल स्टिल हैव टू मेक हिज शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल। बट ये क्या करता है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। इन रिटर्न ही विल हैव शेयर इन दी प्रॉफिट, साथ में इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है। और इसकी जो लायबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो डोरमेंट पार्टनर होता है, देखो वो कैपिटल भी दे के जाएगा, वो प्रॉफिट भी लेगा फर्म से, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर, राइट। और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट का क्या मतलब हुआ, जिसको हम हर किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। सीक्रेट का मतलब यही होता है ना, जो हम हर किसी को नहीं बता सकते। सो सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होगा जो क्या करेगा, पार्टनर तो होगा फर्म में बट लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, बाहर मार्केट में लोगों को नहीं पता होगा कि ये पार्टनर भी इस फर्म का है, ठीक है। सो हियर द पार्टनर्स एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट पब्लिक नॉलेज, तो यहाँ पे पब्लिक की नॉलेज में नहीं होता है कि ये पार्टनर जो है फर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ही विल नॉट रिप्रेजेंट द फर्म टू आउटसाइड एजेंट और पार्टीज, ठीक है। ये पार्टनर जो होता है ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है बाहर के एजेंट और पार्टीज को। अदर देन दिस हिज पार्टिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, लाइबिलिटी विल बी द सेम एज ऑल अदर पार्टनर्स। तो देखो बाकी जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो उनकी ड्यूटीज़ होती है, राइट्स होते हैं, ठीक है, जो वो करते हैं वो सेम रहेगा, बट क्या रहेगा, इसका जो नेम होता है वो बाहर लोगों को नहीं पता होगा कि ये पार्टनर भी इस फर्म का है, ठीक है, वो पब्लिक के नॉलेज में नहीं होगा। बाकी ये सब करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट में भी शेयर लेगा, ठीक है, मैनेजमेंट भी रन करेगा, लाइबिलिटी भी इसकी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है, नॉमिनल मतलब होता है नाम का पार्टनर, ठीक है। ये एक ऐसा पार्टनर होगा जो अपना सिर्फ नाम देगा फर्म को, ठीक है। सो दिस पार्टनर इज ओनली अ पार्टनर इन नेम, ठीक है। तो ये जो कुछ लोग फेमस लोग होते हैं ना, ठीक है, मार्केट में, तो ये क्या करेगा, सिर्फ अपना नाम दे देगा फर्म को, जिससे फर्म को बेनिफिट हो सके उसके नाम का। ही अलाउज द फर्म टू यूज़ द नेम ऑफ हिज फर्म, वो अलाउ करेगा फर्म को कि वो उसकी फर्म का नेम यूज़ कर सकती है, उसके गुडविल यूज़ कर सकती है, ठीक है। बट ये पार्टनर जो होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, फर्म को। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करा तो इसका कोई शेयर भी नहीं होगा प्रॉफिट के अंदर। ही डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन फर्म बिजनेस, ये अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं रखेगा फर्म के बिजनेस में, बट इसकी लाइबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अब आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। अब ये कौन सा पार्टनर होता है, देखो जब एक पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं है,
ठीक है, बट वो अपने बिहेवियर से या एक्शन से ये शो कर देता है कि वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको पार्टनर बाय एस्टोपल बोलते हैं। ठीक है, अब इस पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। क्यों अनलिमिटेड होती है? क्योंकि ये पर्सन जो है वैसे तो पार्टनर नहीं है फर्म का, बट इसने अपने बिहेवियर से और अपने एक्शन से जो है वो लोगों को ये बता दिया कि मैं क्या हूँ, पार्टनर हूँ फर्म का। तो अगर फर्म ने मार्केट से लोन ले रखा है और अगर फर्म जो है वो चुका नहीं पा रही है लोन, तो जो क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, वो बाकी पार्टनर से लोन मांगेंगे, इससे भी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो लोगों को ये बता रखा है कि मैं पार्टनर हूँ फर्म का। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। So if a person make it out to be through their conduct or behavior that they are partner in a firm and he does not correct them, then he becomes a partner by estoppel। ठीक है, तो जब वो अपने बिहेवियर और एक्शन से ये शो कर दे कि मैं पार्टनर हूँ फर्म का और बाद में उस चीज़ को करेक्ट भी ना करे, ठीक है, उस चीज़ को ठीक भी ना करे, तो वो जो है वो पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाएगा और इस पार्टनर के भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब इस पार्टनर की भी जो पर्सनल एसेट्स है उसको यूज़ किया जाएगा क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये कौन सा पार्टनर होता है? तो देखो, जब एक पर्सन जो है वो फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक है, बट वो पर्सन जो है वो खुद को रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, फर्म का पार्टनर, मतलब खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। ठीक है, अब इसने भी क्या कर दिया, अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, तो इस पार्टनर की भी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म बट अलाउज हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। तो इसने अलाउ कर दिया खुद को, ठीक है, पार्टनर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सच पार्टनर कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेट एक्सटेंडेड टू द फर्म ड्यू टू सच रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसने आप खुद को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, तो कल को अगर क्रेडिटर्स जो है वो लोन लेने के लिए आएंगे तो ये पर्सन भी लाइबल होगा फर्म के लोन को चुकाने के लिए, राइट। अब आता है पार्टनर्स बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों सिमिलर लगते हैं बट इनमें डिफरेंस है। पार्टनर बाय एस्टोपल वो पार्टनर होगा जो पर्सन जो है वो फर्म का पार्टनर नहीं है, बट वो अपने बिहेवियर से और अपने एक्शन से जो है वो ये शो कर देता है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पर्सन होगा जिसने खुद को फर्म का पार्टनर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पार्टनर बाय एस्टोपल में एक एग्जांपल लेते हैं हम। रघु जो है वो एक रिच मैन है, ठीक है, और गणेश जो है वो क्या है, एक सेल्समैन है। ठीक है, तो रघु ने जो है वो गणेश को ये बता दिया कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। फर्म का नाम है एलाइट एंटरप्राइजेस। ठीक है, बट वास्तव में जो है वो रघु फर्म का पार्टनर नहीं है, बट गणेश ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया कि ये रघु जो है ना ये फर्म का पार्टनर है, और गणेश जो है वो गुड्स बेच गया फर्म को 50,000 रुपये के। ठीक है, बट अगर फ्यूचर में जो है वो फर्म जो है वो 50,000 रुपये का अमाउंट जो है वो गणेश को रीपे नहीं कर पाई, ठीक है, तो गणेश जो है वो रिकवर किससे करेगा, रघु से करेगा। क्योंकि रघु ने क्या करा है, जब वो गुड्स बेचने आया था तो रघु ने क्या बोल दिया था कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ, तो उसने अपने बिहेवियर से और अपने एक्शन से ये शो कर दिया था कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। तो फ्यूचर में अगर गणेश जो है वो पैसे लेने आएगा फर्म से और फर्म नहीं दे पाई तो वो किससे रिकवर करेगा, वो रघु से रिकवर करेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की। तो देखो हरि जो है, हरि ने गणेश को ये बताया, ठीक है, वहाँ पे रघु भी खड़ा था, हरि ने गणेश को ये बताया कि जो रघु है ना हमारी फर्म का पार्टनर है। ठीक है, और रघु क्या करता रहा, रघु चुपचाप सुनता रहा। रघु ने मना नहीं करा कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूँ आपका फर्म का, आप कैसे बोल रहे हो कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है, तो गणेश ने क्या करा, गणेश ने इस स्टेटमेंट पे विश्वास कर लिया। गणेश को ये लगा कि रघु भी पार्टनर होगा फर्म का, और गणेश ने 50,000 रुपये का लोन दे दिया फर्म को, राइट। बट अगर फर्म जो है, ठीक है, वो आगे जाके गणेश को लोन रीपे नहीं कर पाई तो रघु जो है, रघु भी लाइबल होगा 50,000 रुपये का अमाउंट को पे करने के लिए गणेश को। क्यों? क्योंकि जब गणेश लोन दे रहा था ना, ठीक है, फर्म को, तो रघु ने ये बात नहीं बोली थी कि मैं फर्म का पार्टनर नहीं हूँ।
तो गणेश को क्या लगता है कि रघु पार्टनर है फर्म का, और गणेश जो है वो रघु से भी अपने जो अमाउंट है वो रिकवर करेगा। तो ये डिफरेंस होता है पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का, कि पार्टनर बाय एस्टोपल में तो वो अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से ये शो कर देता है कि मैं पार्टनर हूँ फर्म का, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में जो है वो, अगर सामने वाला पार्टनर आपको बोल रहा है ना कि ये पार्टनर है मेरे फर्म का, तो आपको उसको तुरंत मना करना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जो है खुद को रिप्रेजेंट कर देता है कि वो फर्म का पार्टनर है। अब बात आती है डिफरेंशिएट की। देखो यहाँ पे क्या है, सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर है। अब हम ये देखेंगे कौन सा पार्टनर क्या क्या चीज़ करेगा। तो अगर हम देखो एक्टिव पार्टनर की बात करें तो एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी लगाएगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पार्टिसिपेट करेगा, और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की बात करें तो ये भी कैपिटल लगाएगा, बट ये क्या है, ये पार्टनर सो रहा है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में। ये इसके भी क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। सीक्रेट पार्टनर, अब सीक्रेट क्या है, जिसका नाम जो है वो पब्लिक को नहीं पता कि ये बंदा भी क्या है, फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैपिटल दे जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट करे तो करेगा मैनेजमेंट में, बट सीक्रेटली, छुपके से, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर रहेगा, और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब नाम का पार्टनर। तो जब इसने अपना नाम दे दिया तो कैपिटल क्यों देगा। ये जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फर्म में, और ना ही पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, ना ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अनलिमिटेड क्यों होगी, क्योंकि इसने अपना नाम जो है वो किसको दे दिया, फर्म को दे दिया। तो अगर इन केस मार्केट में कुछ भी होता है, ठीक है, फर्म लोन लेती है, वो नहीं चुका पाएगी, तो लोगों को तो पता है ना ये पार्टनर है फर्म का, तो जो लोग हैं वो इससे भी लोन अपना रिकवर करवाएंगे। फिर आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है जो क्या करता है, अपने एक्शन और बिहेवियर से ये शो कर देता है कि वो पार्टनर है फर्म का। तो ये जो पार्टनर होगा ये कैपिटल नहीं देगा, ठीक है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही इसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, उसमें शेयर होगा, और इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड बन जाएगी। क्यों अनलिमिटेड बनेगी, क्योंकि इसने क्या किया, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से ये दिखा दिया कि मैं तो पार्टनर हूँ फर्म का। तभी अब लोगों को पता चल गया इसके एक्शन से, बिहेवियर से, ये तो पार्टनर है फर्म का। तो अगर इसने भी, अगर मार्केट में कोई भी लोन ले लिया, ठीक है, तो लोग जो है वो इससे भी रिकवर करवाएंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। तो देखो पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम तक जो है वो पार्टनरशिप रहेगी। तो इसमें दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आइए इसका मतलब देखते हैं। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होता है अपनी खुद की मर्जी, ठीक है। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप नो फिक्स ड्यूरेशन इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डेट फॉर द टर्मिनेशन। ये बोलता है अगर इस टाइप की पार्टनरशिप है ना, तो उसमें कोई भी टाइम नहीं लिखा होता कि कब तक पार्टनरशिप चलेगी एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स हाउ लॉन्ग दे वांट टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। तो ये कम्प्लीटली जो है वो पार्टनर्स की मर्जी पे, ठीक है, पार्टनर्स की मर्जी होती है, जब तक वो इस पार्टनरशिप को लेके जाना चाहे वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है। एनी ऑफ द पार्टनर्स कैन लीव सच अ पार्टनरशिप जस्ट बाय गिविंग नोटिस टू द फर्म। तो कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है, लेकिन छोड़ के जाने से पहले उसको नोटिस दे के जाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। एंड इज़ नॉट बाउंड टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, और ज़रूरी नहीं है वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। सो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है, जब तक चाहो पार्टनर्स चाहें वो पार्टनरशिप को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जो है वो पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है, लेकिन उससे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड इज़ नॉट बाउंड टू कंटिन्यू, और ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप होती है इसके नाम पे जो पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पार्टनरशिप बनी हुई है। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड। तो देखो नाम पे जाओ, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए पार्टनरशिप बनी हुई है।
तो ये पार्टनरशिप तब होगी, ठीक है। ये पार्टनरशिप जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो है बनाई जाती है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म इसलिए होगी ना कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ये पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आती है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी के बेस पे जो है कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ जो है वो दो है, ठीक है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड पार्टनरशिप में तो नाम पे ही जाओ कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। जनरल पार्टनरशिप, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इस पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस के अंदर, और जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होएगी वो क्या होएगी, अनलिमिटेड होएगी। अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है कि अगर फर्म ने लोन ले रखा है, ठीक है, तो जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, अगर क्रेडिटर्स को जो है वो फर्म की एसेट्स से जो है पूरी पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो जो पार्टनर्स है उनके पर्सनल एसेट्स को हम यूज़ करेंगे उन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाती है अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, या पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई भी इवेंट या फिर मिस हैपनिंग हो जाती है, तो राइट। अब पढ़ते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में क्या रहेगा, जो लाइबिलिटीज होगी पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की, वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है, लेकिन एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। एंड सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड इवन आफ्टर द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी अदर पार्टनर्स, ठीक है। ये बोलता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में, ठीक है, जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो लिमिटेड होएगी, ठीक है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है वहाँ तक होएगी। एक पार्टनर को छोड़ के एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होएगी। एंड सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड, और ये जो पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म नहीं होती है डेथ या इंसॉल्वेंसी के बाद, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होती है। लेकिन इस जो पार्टनरशिप है इसको रजिस्टर करवाना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो जनरल पार्टनरशिप है इसको रजिस्टर करवाना ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब बारी आती है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था डीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो देखो, अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल एग्रीमेंट व्हेन 2 और मोर पीपल कम टुगेदर टू रन एन एंटरप्राइज। तो ये बोल रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए आते हैं, तो उसके लिए वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर क्या क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बिजनेस को लेके, ठीक है, कि बिजनेस जो चलेगा वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पर चलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो शेयर रहेगा, ठीक है, पार्टनर्स किस रेशियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, उनकी क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, क्या मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, एडमिशन कैसे होगा पार्टनर का, और कुछ रूल्स जो है वो डिसाइड करेंगे, सैलरीज क्या रहेगी, और एग्जिट का प्रोसेस क्या होगा। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। अब देखो, ये क्या है, कंटेंट है पार्टनरशिप डीड का, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, मतलब बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, सारे पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, टोटल कैपिटल उन्होंने कितनी प्रोवाइड करी है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कब से स्टार्ट होएगी कंपनी की, ठीक है। अच्छा, कब पार्टनरशिप आपकी जो है वो स्टार्ट हुई है, और क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट्स को लेके, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ड्राइंग का, लोन का, कैपिटल का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी कि पार्टनरशिप डीड में ये कुछ चीज़ें जो है मेंशन करी जाती है। अब इस पिक्चर में देखो, ये सैम्पल है पार्टनरशिप डीड का। ऐसे जो है पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है तैयार किया जाता है, ठीक है। ये देख के आपको क्लियर हो जाएगा। आता है इम्पोर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, मतलब अगर हम एग्रीमेंट बना के चले तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो देखो,
इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट होता है वो राइट क्या है पार्टनर्स के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उनकी और लाइबिलिटीज़ क्या है, इन सब के बारे में बताती है। ठीक है, अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टनर्स। देखो ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट पहले से ही बन के चल पड़ा ना तो उससे क्या होगा, आगे फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, एक पार्टनर बोलता है नहीं मैंने तो ऐसे करना था, मेरा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना था, ठीक है, लेकिन दूसरे पार्टनर कह रहे हैं नहीं आपका इतना नहीं था, तो इस डिस्प्यूट को कवर करने के लिए, ठीक है, सोल्व करने के लिए वो एग्रीमेंट रहेगा। देखो इस पर लिखा हुआ है आपका शेयर इतना था, ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट होगा तो उस पर सारी चीज़ें पहले से ही लिख दी जाएगी जिससे आगे जाके जो है कोई भी डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट आता है अवॉइड्स कन्फ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग दी पार्टनर्स। ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट होएगा ना तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी किसी भी पॉइंट को लेके। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट खोलेंगे और अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे। ठीक है, सो अवॉइड कन्फ्यूज़न प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग पार्टनर। तो रेशियो के बीच में कोई हमारे क्या होती है, कन्फ्यूज़न होती है, तो हम एग्रीमेंट में देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंडिविजुअल पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर मैंशन क्लियरली। तो एग्रीमेंट में हर एक पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैंशन कर दी जाएगी। फिर आता है पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिफाइंस द रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर्स एंड वर्किंग पार्टनर्स। हाउएवर इंटरेस्ट इज पेड टू ईच पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस। ये बोलता है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है ना उसमें रेम्यूनरेशन लिखा होता है कि कितनी सैलरी जो है हमें पार्टनर्स को देनी है, ठीक है, कितनी वर्किंग पार्टनर को देनी है, ठीक है, साथ में जो है किस जो इंटरेस्ट रेट से जो है हमें उनको इंटरेस्ट देना है, जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उस कैपिटल पे कितने अमाउंट का इंटरेस्ट हमें क्या है पार्टनर को देना है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंस है कुछ पार्टनरशिप डीड की।